जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और स्टैश फिन ने बवाल मचा के रख दिया है और ये बवाल किया है जिससे लोगों के बीच में काफ़ी क्रोध और गुस्सा भी है और साथ ही में काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी है। क्यों आखिर लोन का रिपेमेंट करने पर स्टैश फिन ऐसा कर्म कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आखिर स्टैश फिन एप्लीकेशन की सच्चाई क्या है। और साथ ही साथ में स्टैश फिन एप्लीकेशन से अगर आपने भी लोन लिया है और लोन पेमेंट करने में चूक जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक वॉच करते रहिएगा इंटरेस्ट के साथ, तभी जाकर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और सभी बातों को आप समझ पाइएगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी लोगों का, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो स्टैशफिन बेसिकली एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आपको लोन भी आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। और लोन का जो अमाउंट होगा वो 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, जितना आपका सिविल उतना आपको लोन दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि काफ़ी लोगों ने इस एप्लीकेशन पे ऑटो रीपेमेंट का ऑप्शन सेट किया होता है, यानी ऑटोमेटिक ही पैसा आपका कटना होगा। लेकिन बहुत जगह देखा ये जा रहा है कि ऑटोमेटिक पैसा आपका कट नहीं रहा है और आपको अलग से कुछ कुछ फाइन और चार्जेस पेमेंट करने पड़ रहे हैं। 500, 1,000 रुपये हर बार आपको फाइन और चार्जेस पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो यही दिक्कत है जो काफ़ी कस्टमर्स के साथ पहले से आ रही है, और उन्होंने मुझे रिपोर्ट की कि देखिए ऐसी ऐसी दिक्कतें इस एप्लीकेशन के साथ मिल रही है। इसके अलावा अगर आप लोन का पेमेंट करने में चूक जाते हैं तो फिर एप्लीकेशन क्या कर रही है वो भी समझिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो लोन मिला है वो मिला है आपके सिविल के बेसिस पे। आपका सिविल अगर अच्छा है तो ज़्यादा लोन, और अगर सिविल खराब तो कम अमाउंट का लोन। अब फर्स्ट स्टेप में आपने लोन को कर दिया ड्यू। लोन को तुरंत ड्यू करने के बाद एप्लीकेशन वाले आपको कॉल करके परेशान करेंगे, आपको रिकवरी कॉल्स बार बार आएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये सुनिए। अगर ज़्यादा कॉल्स आती है या आपके कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करने की धमकी देती है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है और सिंपल है। और वो सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो समझिए। आपको सिंपली करना यह है कि एक ईमेल लिख देना है जिसमें कि आपको सभी जानकारी देनी है कि आखिर किस वजह से आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं या किस वजह से पेमेंट करने में लेट हो रहा है। ये जानकारी उनको आपने पहले अगर दे दी लोन डिफॉल्ट करते ही, तो पता चल जाएगा कंपनी को कि ये व्यक्ति जो है इसके पास अभी प्रॉब्लम है और अभी ये पैसा पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में ही आपको प्रोवाइड कर देनी है ताकि आपको आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। अब वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमारे ऊपर में व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ऊपर में व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो नोटिस आ रहे हैं स्टैश फिन से, नोटिस 5 या 6 नोटिस टोटल आपको मिलेंगे। सभी नोटिस में एक बात हमेशा कॉमन होगी कि आपके ऊपर केस होने वाला है लोन डिफॉल्ट ना करने पर। अब देखिए, अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं और आप इंटेंशनली डिफॉल्ट, यानी आपके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, 2 करोड़ की संपत्ति है, 20 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, तो ऐसे में अगर आप 50,000 या 20,000 लोन डिफॉल्ट करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भर के इनको चुका दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस में पैसे नहीं हैं और किसी कारण से आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में आपको फिर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। जो प्रॉब्लम है उसको समझनी है और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़नी है। ठीक है, तो मेनली क्या करना है, टाइम लेकर 2 से 4 महीने 5 महीने का आप धीरे धीरे करके इनका पेमेंट देकर और लोन को क्लोज कर देंगे। अब आप सोचेंगे ये भी कि पेनल्टी लगेगी, सर पेनल्टी को कैसे हटाए। तो पेनल्टी को हटाने का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब आपको पेमेंट करनी होगी आप स्टैशविन एप्लीकेशन वालों को बोलेंगे आपकी पेनल्टी हटाने के लिए, या वो खुद आपको सामने से ऑफर करते हैं कि आपकी पूरी पेनल्टी माफ़ हो चुकी है, आप लोन का पेमेंट कर दें। तो ये दोनों चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी इसी एप्लीकेशन में। तो आप जाके चेक करेंगे, जब आपको पेमेंट करना हो तो पेनल्टी सभी हट गई है तो पेमेंट करके लोन को क्लोज कर दीजिए। ठीक है,
और नोटिस से घबराना नहीं है, नोटिस इनका भेजना काम है, बार बार आपको नोटिस आते रहेंगे और इन नोटिस से अगर आप घबरा जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है आपको। कोई अगर आपने ऑलरेडी मेल कर रखा है तो किसी तरीके की दिक्कत या लीगल एक्शन आपके ऊपर फिलहाल लिया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल का क्या करें, कॉल उठाए कि कॉल नहीं उठाए, क्योंकि कॉल्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इतनी कॉल्स डेली रिसीव करना अब उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इतनी ज़्यादा अगर आपको भी कॉल्स आ रही है तो कॉल्स को फिर उठाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कॉल्स को भी इग्नोर करते हैं कुछ समय के लिए तो किसी तरीके की दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करनी आपको नहीं पड़ेगी। अगर कॉल्स ज़्यादा आ रही है, मेंटली आप हरास हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कॉल को इग्नोर बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग पहुंच जाते हैं रिकवरी एजेंट्स को लेकर कि रिकवरी एजेंट्स क्या घर पे सर आ सकते हैं। तो गांव वगैरह के एरिया में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो आपका गांव एरिया है, विलेज एरिया है, अगर शहर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है तो वहां कोई भी आने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही वो सिटी में है, शहर में है, तो फिर 100% तो नहीं, लेकिन 50% चांसेस रहते हैं कि मे बी वो आ भी सके और मे बी ना भी आ सके। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है रिकवरी एजेंट्स को लेके। और इसी के साथ अब लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, जिंदगी भर नहीं देने पर क्या होगा। देखिए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो सिविल है वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और आपको फिर किसी और जगह से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। बस इतनी दिक्कत आएगी, अगर आप जिंदगी भर पैसा इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कहीं और से कभी भी फ्यूचर में लोन लेने जाइएगा तो लोन नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसी और तरीके की दिक्कत या प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।